हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए रसायन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण पाठ धातु और अधातु के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लेना है और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है टीन, डी ऑप्शन है पीतल। तो यहाँ पे देखिए आघातवर्ध धातु किसे कहते हैं? जिससे एकदम पतला चादर बनाया जा सकता है। तो कौन सबसे अधिक आघातवर्ध धातु होता है? तो जो सोना होता है वो सबसे अधिक आघातवर्ध और तन्य दोनों होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और होमवर्क का सबसे पहले जिनका सही जवाब आया हुआ है नवनीत अंबेडकर, बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रश्न ये था कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। और जितने बच्चों का कार्बन डाइऑक्साइड गैस आया है उन सभी का कमेंट इस वीडियो में दिखाया जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे एंटी मनी क्या है? जो एंटी मनी है वो यहाँ पे पूछा गया है क्या है? ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है मिश्र धातु। तो जो एंटी मनी है वो क्या है? तो एंटी मनी क्या है? एक उपधातु है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आए हुए हैं यहाँ पे देखिए शशि कुमार पाठक बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। यहाँ पे तीसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? यहाँ पे पूछा गया है कि शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? ए ऑप्शन है 22 कैरेट, बी ऑप्शन है 24 कैरेट, सी ऑप्शन है 20 कैरेट, डी ऑप्शन है 21 कैरेट। तो जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अभिषेक आनंद बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है? बोल रहा है यहाँ पे कौन सा अधातु, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। धातु बोल रहा है कि अधातु बोल रहा है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अधातु बोला है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है? ए ऑप्शन है ब्रोमीन, बी ऑप्शन है पारा, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है आयरन। तो अगर अधातु बोलेगा तो कमरे के ताप पे कौन सा अधातु द्रव के रूप में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ब्रोमीन, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछता कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है तो वो क्या आंसर होता? पारा होता। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है टूना कुमार बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आप क्या कीजिए, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, आपको शुरू से अंत तक देखना है, तभी आपको फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है किसे चाकू से काटा जा सकता है? ए ऑप्शन है लिथियम, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो लिथियम और सोडियम होता है इन दोनों को ही चाकू से काटा जा सकता है। तो कोई भी एक ऑप्शन आपको रहेगा परीक्षा में तो एक ऑप्शन को आपको टिक लगा देना है, यानी दोनों को चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सत्यम यादव बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए, पीतल किसका मिश्र धातु है? जो पीतल होता है वो किसका मिश्र धातु होता है यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है एफी और जेडन यानी लोहा और जिंक, बी ऑप्शन है एनए और सी यानी यहाँ पे सोडियम और कार्बन, सी ऑप्शन है यहाँ पे सीयू और जेडन यानी कार्बन और जिंक, सी कॉपर एवं जिंक। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन बोला है कि सीए और एजी यानी कैल्शियम और चांदी। तो यहाँ पे देखिए बोला गया कि जो पीतल होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो तांबा और जिंक का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे तांबा और जिंक, CU एंड ZN क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आए हुए हैं प्रशांत यादव बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से।
यहाँ पे बोला है कि कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। ए ऑप्शन है एफ यानी फ्लोरीन, बी ऑप्शन है Na यानी सोडियम, सी ऑप्शन है Mg यानी मैग्नीशियम, डी ऑप्शन है Al यानी एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है, तो जो फ्लोरीन होता है वो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है हरिओम सिंह बोल रहे हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क, किस धातु का अयस्क है। जो मैग्नेटाइट होता है वो किस धातु का अयस्क होता है, तो मैग्नेटाइट से कौन सा धातु का निष्कर्षण होता है ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है Mg यानी मैग्नीशियम, बी ऑप्शन है Fe यानी लोहा, सी ऑप्शन है Ag यानी चांदी, Cu यानी कॉपर यानी तांबा। यहाँ पे देखिए बोला गया कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है, बोला गया है कि जो मैग्नेटाइट है वो किस धातु का अयस्क है, तो जो फेरस होता है, लोहा होता है, वो इस मैग्नेटाइट अयस्क होता है लोहा का, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है प्रदुमन कुमार बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। जो अयस्क होते हैं उसमें उपस्थित जो अशुद्धि रहते हैं उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है फ्लक्स, बी ऑप्शन है गैंग, सी ऑप्शन है स्लैग, डी ऑप्शन है कचरा। तो यहाँ पे देखिए अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है राहुल यादव बोल रहे हैं कि CO2, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं यहाँ पे पूछा गया है कि वो कैसे होते हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है सभी। तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और एक और प्रश्न आता है यहाँ पे बोल देगा कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है ब्रिजलाल बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, कॉपर पायराइट किसका अयस्क है। बोल रहा है कि जो कॉपर पायराइट है वो किसका अयस्क है। ए ऑप्शन है तांबा का, बी ऑप्शन है लोहा का, सी ऑप्शन है सल्फर का, डी ऑप्शन है चांदी का। तो यहाँ से नाम से ही पता चल जाता है कि यह किसका अयस्क है। यहाँ पे बोल रहा है कॉपर, कॉपर यानी क्या होता है, तांबा, यानी जो कॉपर पायराइट है ये किसका अयस्क है, तो तांबा का है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आए हुए हैं सूरज कुमार बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस है, तो CO2 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के दाईं ओर कौन सा तत्व रखा गया है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके दाईं ओर कौन सा तत्व रखा गया है, पूछा गया है। ए ऑप्शन है संक्रमण तत्व, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है धातु, डी ऑप्शन है उपधातु। तो आवर्त सारणी के दाईं ओर कौन सा तत्व रखा गया है, तो अधातुओं को रखा गया है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है रुपेंद्र पंडित बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। काफी महत्वपूर्ण है, एक हेमेटाइट, एक कॉपर पायराइट और एक बॉक्साइड, ये तीन आप याद कर लीजिए, एक परीक्षा में जरूर आएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि जो बॉक्साइड है वो किस धातु का अयस्क है। ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है सोडियम, डी ऑप्शन है सोना। तो बॉक्साइड है वो किस धातु का अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो बॉक्साइड अयस्क होता है उससे क्या निकलता है, एल्यूमिनियम निकलता है। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है आशीष पांडे बोल रहे हैं कि CO2 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, निम्न में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। इसमें से बोला गया है कि कौन है जो विद्युत धनात्मक तत्व है। यहाँ पे ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है सल्फर, सी ऑप्शन है फास्फोरस, डी ऑप्शन है कार्बन। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन इसमें से विद्युत धनात्मक तत्व है, तो जो फास्फोरस होता है वो विद्युत धनात्मक तत्व होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सूरज कुमार बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है 15 नंबर, किसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बोला गया है कि किसे किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है लोहा,
सी ऑप्शन है फास्फोरस, डी ऑप्शन है चांदी। तो किसे केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है? तो सोडियम बहुत ही अधिक क्रियाशील होता है, वो ऑक्सीजन से संयोग करके जलना शुरू कर देता है, इसलिए सोडियम को किसमें, केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अनुज कुमार बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण CO2 होता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस उत्तरदायी है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, कार्बन के अपरूप निम्न में से कौन सा है? यहाँ पे पूछा गया है कि कार्बन के अपरूप इसमें से कौन सा है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है हीरा और ग्रेफाइट, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है सोडियम। तो कार्बन के अपरूप निम्न में से कौन होता है? तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है, ये कार्बन के अपरूप हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सल्लू सिंह बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है, फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? जो फास्फोरस होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है? और फास्फोरस को कहाँ पे रखा जाता है? तो पानी में डुबा के रखा जाता है। और सोडियम को कहाँ पे रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? ए ऑप्शन है P4, बी ऑप्शन है P2, सी ऑप्शन है P5, डी ऑप्शन है P3। तो यहाँ पे देखिए फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? P4 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? P4 होता है। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है रोहित सैनी बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन फास्फोरस जीवन के लिए घातक होता है? बताना है कि इसमें से कौन से फास्फोरस जीवन के लिए घातक होता है। ए ऑप्शन है लाल फास्फोरस, बी ऑप्शन है पीला फास्फोरस, सी ऑप्शन है श्वेत फास्फोरस, डी ऑप्शन है काला फास्फोरस। तो जीवन के लिए घातक कौन सा फास्फोरस होता है? तो ये जो श्वेत फास्फोरस होता है वो जीवन के लिए घातक होता है, क्योंकि यह बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट है रानी बोल रही है कि CO2 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की अणु संख्या का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की अणु संख्याओं का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे बोल रहा है कि जो जल होता है H2O, इसमें आपको बताना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं उनके अणु संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना है हाइड्रोजन, तो H2 यानी हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो इसका अनुपात कितना होगा 2:1, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो रानी बोल रही है कि CO2 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ पे बोला गया है लोहा यानी Fe का परमाणु संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 26, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 25, डी ऑप्शन है 24। तो यहाँ पे देखिए लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है सिद्धार्थ वर्मा बोल रहे हैं कि CO2 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको दबा दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इससे बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो को तो लाइक जरूर कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर, निम्न में से कौन अधातु है? यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन अधातु है। ए ऑप्शन है Fe, बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है Al, डी ऑप्शन है Au। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि इसमें से कौन अधातु है। तो कार्बन क्या है, यानी सी, कार्बन का सिंबल क्या होता है सी, तो कार्बन क्या है, एक अधातु है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आए हुए हैं आदर्श कुमार बोल रहे हैं कि CO2 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है, कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है? जो अधातु होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन एक अधातु है जो क्या है, विद्युत का सुचालक है, उसका नाम बताना है। ए ऑप्शन है हीरा, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है चांदी। तो जो ग्रेफाइट होता है वो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट है पटेल बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है 23 नंबर, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? यहाँ पे पूछा गया है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है हीरा।
तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अनुपम मौर्य बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस उत्तरदायी होता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है गोल्ड यानी सोना, सी ऑप्शन है जिंक, डी ऑप्शन है लोहा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो गोल्ड होता है यानी जो सोना होता है वो कभी ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अमित राजपूत बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक पदार्थ है। यहाँ पे पूछा गया कि कौन वो पदार्थ है जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ए ऑप्शन है Cu यानी कॉपर, बी ऑप्शन है Ag यानी चांदी, सी ऑप्शन है Al यानी एल्यूमिनियम, यहाँ पे देखिए Fe यानी फेरस लोहा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो जो Ag यानी जो सिल्वर चांदी होता है वो विद्युत का सबसे अधिक सुचालक पदार्थ होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सोनू कुमार बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है, सोना किस में घुलता है। जो सोना होता है वो किस में घुलता है, यहाँ पे पूछा गया है। ए ऑप्शन है अम्लराज, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सोना किस में घुलता है, तो ये सोना है जो अम्लराज में घुलता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है आशीष यादव और रवि रंजन, दोनों आप आदमी का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है, सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि जो सीसा और टिन के मिश्र धातु होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सोल्डर, बी ऑप्शन है स्टील, सी ऑप्शन है गन मेटल, डी ऑप्शन है उपधातु। तो सीसा और टिन के मिश्र धातु को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्डर बोलते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो जोहरा परवीन बोल रहे हैं कि सर CO2 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। जो 1 ग्राम सोना होता है उससे कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, पूछा गया है। ए ऑप्शन है 1 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 2 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 3 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 4 किलोमीटर। तो 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो मोहम्मद शाहनवाज आलम और ब्रजेश कुमार बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे अगला प्रश्न है 29 नंबर, धातुओं की प्रकृति होती है, जो धातु होते हैं वो कैसे होते हैं। ए ऑप्शन है विद्युत धनात्मक, बी ऑप्शन है विद्युत ऋणात्मक, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछता कि अधातु की प्रकृति कैसी होती है, तो अधातु कैसे होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो दोनों प्रश्न आप याद रखिए। यहाँ पे देखिए अंकित कुमार बोल रहे हैं कि CO2 होगा और चंदन कुमार बोल रहे हैं कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए दोनों ये गैस क्या है, काफी दोनों गैस ये है। यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है। यहाँ पे बोला गया कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है। ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है फास्फोरस, डी ऑप्शन है जिंक। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है, जिंक का लगाया जाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है IK कुमार और मुन्ना कुमार बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग गैस के लिए कार्बन डाई गैस उत्तरदायी है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आपको क्या कर देना है, कॉमेंट बॉक्स में दे देना है। तो यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का ईंधन है। जो कोयला होता है वो यहाँ पे पूछा गया है किस प्रकार का ईंधन होता है। ए ऑप्शन है नवीकरणीय, बी ऑप्शन है अनवीकरणीय, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको कमेंट सही लगे आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया था वो कोमल सिंह और संतोष कुमार सिंह, तो दोनों आदमी का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसे ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।